जैसा कि आप जानते ही हैं कि भगवान शिव का श्रावण मास चल रहा है और इस श्रावण मास में भगवान शिव के जीवन से एक और प्रेरणा लेकर के अपने और आपके जीवन को दिव्य और दैवीय बनाने के लिए हम निरंतर प्रयास करते रहते हैं। इसी प्रयास के कारण हम आपके लिए आज शिव जी के एक और आभूषण शिव के तीसरे नेत्र के विषय में यह व्लॉग लेकर के आए हैं। तो आशा करते हैं हमारे पहले के व्लॉग्स की तरह से आपको यह व्लॉग भी प्रेरणादायक और पसंद आएगा। तो मित्रों, आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे प्रार्थना है कि यदि आपको हमारे व्लॉग पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। तो मित्रों, बढ़ते हैं एक और व्लॉग की तरफ। मित्रों, जैसा कि हम जानते ही हैं कि भगवान शिव को त्रिनेत्रधारी भी कहा गया है। भगवान के दो चक्षु बाहरी सृष्टि के लिए हैं तो एक चक्षु अंतर्दृष्टि के लिए है। भगवान शिव की तीसरी आंख उनके ललाट पर स्थित है, जो मुख्य रूप से बंद अवस्था में ही रहती है। भगवान का तीसरा नेत्र संसारिक मनुष्यों को यह सिखाता है कि जब तक हमारे पास भीतरी दृष्टि नहीं होगी तब तक हम अपने जीवन का ठीक ठीक मूल्यांकन करने में सफल नहीं हो पाएंगे। भीतरी दृष्टि ही ज्ञान एवं विवेक की दृष्टि है। दो आंखों से जगत को देखो और तीसरी आंख से जगत का मूल्यांकन करो। क्या हमारे लिए कल्याणकारक है और क्या हमारे लिए अनिष्टकारी है, इतना विवेक तो हम सभी के पास होना ही चाहिए। बाहरी दो आंखों से जगत का उपभोग करो, लेकिन तीसरी आंख जो विवेक रूपी आंख है उससे अमंगलकारी, अरिष्टकारी जीवन के उत्थान में जो बाधक है उसका प्रतिरोध करना भी सीखो। यही त्रिनेत्रधारी भगवान शिव के तीसरे नेत्र का रहस्य है। कहा जाता है कि भगवान शिव की दोनों आंखें भौतिक जगत की सक्रियता पर नजर रखती हैं, तो वहीं तीसरी आंख का कार्य है पापियों पर नजर रखना। भगवान शिव की तीसरी आंख से एक जुड़ी कथा बहुत ही प्रचलित है। उसके अनुसार एक बार हिमालय पर्वत पर भगवान शिव समस्त देवी देवता, ऋषि मुनि, ज्ञानी लोगों के साथ सभा कर रहे थे। तभी सभा में माता पार्वती आईं और उन्होंने उपहास के तौर पर शिव जी की दोनों आंखों पर अपने हाथ रख करके उन्हें बंद कर दिया। अब जैसे ही माता पार्वती ने शिव जी की आंखें ढकीं, समस्त पृथ्वी पर अंधेरा छा गया। इसके बावजूद पर सभी जीव जंतुओं में हाहाकार मच गया। तभी महादेव ने अपने माथे पर आंख के रूप में एक ज्योति पुंज प्रकट किया, जिसके कारण पूरी सृष्टि में पुनः प्रकाश छा गया। तब उन्होंने माता पार्वती से इसका कारण पूछने पर बताया कि मेरी आंखें जगत की पालनहार हैं, ऐसे में यदि वह बंद हो जाएंगी तो पूरी सृष्टि का विनाश संभव है। यही कारण है कि पूरे संसार की रक्षा के लिए शिवजी ने अपनी तीसरी आंख प्रकट करी। हिंदू पुराणों के अनुसार भगवान शिव के तीनों नेत्रों को त्रिकाल यानी भूत, वर्तमान और भविष्य का प्रतीक माना गया है। वहीं स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक भी इन्हीं तीनों नेत्रों के प्रतीक माने गए हैं। यही कारण है कि शिव जी को तीनों लोकों का स्वामी कहा गया है। भगवान शिव को काम का शत्रु भी कहा गया है। पुराणों में प्रसिद्ध एक प्रचलित कथा के अनुसार प्रेम के देवता कामदेव एक बार अपनी क्रीड़ाओं के द्वारा शिव जी की तपस्या भंग करने का प्रयास करते हैं। पर जैसे ही शिव जी की तपस्या भंग होती है, शिव जी क्रोधित होकर के अपने तीसरे नेत्र की अग्नि से कामदेव को भस्म कर देते हैं। यह कथा मनुष्य जीवन के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है। कामदेव का वास प्रत्येक मनुष्य के अंदर होता है। उसे अपने विवेक और बुद्धि के द्वारा मन में उठने वाले क्रोध और अवांछित काम वासना को शांत करना भी आना चाहिए। यदि शांति से सोचा जाए तो यह तीसरी आंख हर इंसान के पास मौजूद है। जिस तरह आपकी दो आंखें हैं, उसी प्रकार आपके पास एक तीसरी संभावना भी है, जिससे आप न सिर्फ पूरी दुनिया को देख सकते हैं बल्कि आप पूरे ब्रह्मांड को देख सकते हैं। इसे आपकी तीसरी आंख कहते हैं, जो आपके पास एक प्राकृतिक महाशक्ति के रूप में उपलब्ध है। यह आपकी भौहों और नाक के बीच में एक बिंदु पर स्थित है। मनुष्य की इस अदृश्य तीसरी आंख को आम बोलचाल में आज्ञा चक्र के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों, आज सावन के महीने में हमने शिव से जुड़ी एक और कथा के बारे में जानकारी हासिल करी। इस तरह से ही मित्रों हम आपके लिए कथाएं नई नई ढूंढ करके लाते रहेंगे। बस केवल आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। तो मिलते हैं अब अगले व्लॉग में। तब तक के लिए राम राम दोस्तों।